दोस्तों नमस्कार। सभी असली बेस्ट वेलनेस फाइटर्स को मनाली और नेपाल जीतने की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारी कंपनी का टारगेट मनाली का और नेपाल का बहुत जल्दी इसी वीक में क्लोज होने वाला है। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मनाली टारगेट जीतना हमारे लिए और हमारी टीम के लिए बेहद ज़रूरी क्यों है। जैसे कि आपकी टीम से या आप कोई भी मनाली टारगेट अगर आप जीतते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपके दिल से एक डर खत्म हो जाता है कि टारगेट जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मुश्किल काम होता है टारगेट जीतना तो शायद आप एक बार भी नहीं जीत पाते। अगर एक बार आप टारगेट जीत जाएंगे इसका मतलब टारगेट जीतना आसान है, और आने वाले कंपनी के जितने भी टारगेट हैं उन टारगेट को आपको जीतने के लिए आपके अंदर एक जज्बा और एक हौसला पैदा हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम लोग कई बार अपनी टीम में लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं कि आपको मनाली टारगेट जीतना है, आपको नेपाल टारगेट जीतना है, या जहां भी हमारी कंपनी का जो भी लग्जरी से लग्जरी ट्रिप आता है उसको जीतने के लिए हम लोग प्रेरित करते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब हम प्रेरित करते हैं लोगों को टारगेट जीतने के लिए तो क्या हमने अपना टारगेट क्वालिफाई किया कि नहीं किया। ये मेरा वीडियो मैसेज उन सब लोगों के लिए है जो सुन रहे हैं कि सबसे पहले आपकी टीम में लोग क्वालिफाई करें, उससे ज़्यादा जरूरी है कि आप सब ने अभी तक मनाली टारगेट क्वालिफाई किया है कि नहीं किया। क्योंकि लोग वैसा कभी नहीं करते जैसा आप बताते हैं, लोग हमेशा वैसा करते हैं जैसा आप करते हुए दिखते हैं। अगर आपने टारगेट क्वालिफाई किया, मैंने टारगेट क्वालिफाई किया और मैं उसके बाद अपनी टीम को बोलता हूं कि मेरा टारगेट हो गया, अब चाहे कुछ भी करो, मेरी जहां जरूरत पड़े आप मेरा साथ लो और आपको मनाली विनर बनना है, तो आपकी टीम आपके ऊपर विश्वास करेगी और आपको बुला के अपना टारगेट क्वालिफाई करने में जो भी आप मदद कर सकते हैं आपसे मदद लेगी और अपना टारगेट क्वालिफाई हो जाएगी। क्योंकि हमेशा आपकी डाउनलाइन, आपकी टीम सबसे ज़्यादा मोटिवेट उस आदमी से होती है जो उसका डायरेक्ट एक्टिव अपलाइन है। और आप सभी किसी न किसी अपनी टीम जिसको लीड कर रहे हैं, जिसको प्लान देते हैं, जिसको आपने फॉलोअप किया, जिसको लगातार काम करने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं, उनके डायरेक्ट एक्टिव अपलाइन है। इसलिए आप और आपकी टीम में टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, हर 3 महीने के अंदर जब टारगेट हम लोग जीतते हैं तो हमें एक पॉजिटिव माहौल मिलता है। जैसे कि आपने कुछ समय पहले देखा होगा, हम हिंदुस्तान के सबसे लग्जरी ट्रिप कोडलिया क्रूज पे थे। वहाँ पे सब लोगों को एक नया माहौल मिला। अब हम बात करते हैं कि कंपनी के अंदर 18 लेवल, देखिए आज जो कंपनी में हमारे प्लान में है, वो हर फाइटर्स अगर यहाँ पे डटा रहेगा, रुका रहेगा और लगातार काम करता रहेगा, चाहे स्लो करे चाहे फास्ट करे, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनना तय है। क्योंकि कंपनी ने किसी तरह की कंडीशंस किसी भी लेवल में किसी भी रैंक के लिए निर्धारित नहीं की है। लेकिन हम लोगों को अपना बेस्ट परफॉर्म करने का मौका अगर मिलता है और अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलता है तो वो मिलता है कंपनी बोनंजा के अंदर। क्योंकि वहाँ पे हमारे पास 12 वीक या 13 वीक का टाइम होता है और हमें टारगेट उस दिए गए टाइम पीरियड में हमें कंप्लीट करना होता है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, हर 3 महीने के अंदर जो लोग हर बार टारगेट क्वालिफाई करते हैं वो लगातार अचीवर बनते जा रहे हैं। वो लगातार सालों सालों से आप देखते हैं कि हर टारगेट में दिखाई देते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है कि जब भी आप वहां पे जाते हैं तब आप कंपनी की जितने भी सीनियर लीडरशिप है जिनसे आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्ट में हैं और उनसे आप प्रभावित हैं, उनसे आप इंप्रेस हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, उन लोगों से आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। उनके साथ आपको सेल्फी लेने का मौका मिलता है, उनसे आपको बातचीत करने का मौका मिलता है, उनसे बिजनेस में सफलता के कुछ गुर सीखने का, कुछ कामयाबी के मंत्र जानने का मौका मिलता है और आपका विश्वास बढ़ता है कि जब इतने बड़े अपलाइन के साथ मैं मिल सकता हूं तो आने वाले टाइम में मैं इनके जैसा भी बन सकता हूं। जो लोग टारगेट क्वालिफाई नहीं करते उनकी समस्या ये होती है कि उनको लगता है कि टारगेट क्वालिफाई करना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनको अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि उनकी टीम उन लोगों को कभी अपना आइडियल नहीं मानती है। क्योंकि वो टीम ये देखती है कि अगर मेरा अपलाइन टारगेट क्वालिफाई कर रहा है इसका मतलब मेरा अपलाइन कंपनी का बेस्ट परफॉर्मर है। क्योंकि आज आप देखिएगा, कंपनी में 50 लाख लोगों से ज़्यादा का नेटवर्क है। इस बार मनाली में हम 5,000 से ज़्यादा लोग मनाली विनर बनने जा रहे हैं। तो 50 लाख में से एक टारगेट अगर क्वालिफाई करता है तो टॉप के बेस्ट परफॉर्मर 5,000 लोगों में आपकी गिनती होने वाली है। आप अपने आप को पूरी अगले 5 दिन के अंदर जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है इस वीक में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके और कंपनी के 5,000 बेस्ट परफॉर्मर में हम अपना नाम लिखवा सकते हैं। चाहे आपके ज्वाइन होने से पहले कंपनी में 50 लाख का नेटवर्क था, चाहे आपकी ज्वाइन होने से पहले 40 लाख का रहा होगा, 25 लाख का रहा होगा, 20 लाख, लेकिन आप कंपनी के टॉप 5,000 लोगों में अपनी गिनती दर्ज करवा सकते हैं। और इससे आपकी टीम बड़ी पॉजिटिव होती है, मोटिवेट होती है और उनको लगता है जब मेरा अपलाइन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। आप अपनी टीम को भविष्य में लगातार प्रेरित करने का एक माध्यम आप बन सकते हैं। आपके अपलाइन की नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ जाती है, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है और आपके अपलाइन की नज़रों में आप हमेशा आ जाते हो कि मेरी टीम का ये एक ऐसा फाइटर है जो कि हर टारगेट जीतता है। और जब भी हर टारगेट जीतता है, जब भी आपको कोई टास्क दिया जाता है तो उसका आप हमेशा
पूरा करते हो। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अगले 4 से 5 दिन में पूरी ताकत लगा के हमारी टीम को बार-बार याद दिलाते रहना है। एक चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ, टारगेट कोई भी क्वालिफाई कर सकता है, बशर्ते अपलाइन के द्वारा उसको बार-बार याद दिलाया जाए। मैं आपको याद दिला रहा हूं, आपको अपनी टीम को याद दिलाना है। अगर आप अपनी टीम को याद दिलाते हो, उनके साथ बैठ के उनकी प्लानिंग करवाते हो, किसका एसईओ से कितना बचा, किसका एसजीओ से कितना बचा, किसका जितना भी बैलेंस दोनों साइड में जितना भी बचा हुआ है, उस बिजनेस की आप प्लानिंग कराते हो और आपकी टीम को जहां भी आपकी जरूरत होती है वहां पे आप अपना 100% रोल अदा करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा टारगेट क्वालिफाई करवा सकते हो। और इसका सबसे बड़ा फायदा आपके आने वाले रैंक में हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हमारी कंपनी का क्वार्टरली क्लोजिंग होती है तो हमारी कंपनी की क्लोजिंग प्लस आप सबकी क्लोजिंग और हमारी क्लोजिंग भी 4 से 5 गुना जो वीकली होती है उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा क्लोजिंग होती है। और ये मौका है कि जब आपकी 4 से 5 गुना क्लोजिंग का मतलब 1 महीने का काम हम 1 वीक में कर लेते हैं, यानी कि हम आने वाले जो लेवल है, हम आने वाला जो रैंक है उसको जल्दी हासिल करने का हमारे पास ये बेहतरीन मौका रहता है। तो दोस्तों मैं आज आपको फिर बता रहा हूँ कि अब जिस भी अपलाइन की ज़रूरत आपको जहाँ भी पड़े, अगले 5 दिन तक आप ना थकना है ना रुकना है, बस मनाली 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 जीतना है, नेपाल आपको जीतना है। जिन लोगों का अब तक मनाली कंप्लीट हो गया है उनको फिर अपना एक टारगेट बनाना है कि अगले 5 दिन के अंदर मुझे नेपाल का टारगेट विन करना है। और मुझे विश्वास है अगर आप ताकत लगाएंगे तो आप कन्फर्म मनाली और नेपाल जीत जाएंगे और मनाली की खूबसूरत वादियां, बर्फीली वादियों का आप आनंद ले पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारी कंपनी इतने बढ़िया टारगेट देती है मौसम के अनुसार कि जब यहाँ पे दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी होती है तो हमें बर्फ़ के अंदर लेके जाती है। आपने पिछली बार जो लोग गए थे और इस बार भी जो लोग जा रहे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं कि यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा लू चल रही है, टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन जब आप मनाली रोहतांग पे जाते हैं तो वहाँ पे बर्फ़ के गोलों से एक दूसरे से ऊपर आप फेंकते हैं, बर्फ़ के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। और ये एक चमत्कार नहीं तो क्या है कि मई के महीने में बर्फ़ के बीच में जाना अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। और ऐसा सिर्फ स्लीपर्स वेलनेस में ही संभव हो सकता है। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हिंदुस्तान की सबसे दमदार, सबसे पावरफुल कंपनी स्लीपर्स वेलनेस के साथ हमें काम करने का मौका मिल रहा है। और अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, अपनी टीम की नज़रों में हमें हीरो बनना है, अपने अपलाइन की नज़रों में हमें हीरो बनना है, कंपनी की वेबसाइट पे अपना नाम लगा के हमें प्रूव करना है कि चाहे हमने ज्वाइन कितने भी साल बाद में किया हो लेकिन कंपनी के विनर्स में मेरा नाम आया है। तो मेरी तरफ से एडवांस में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर एक बार कहना हूँ, मैं आपको मनाली में भी मिल रहा हूँ, मैं आपको नेपाल में भी मिल रहा हूँ। बस भूल मत जाना मनाली और नेपाल आना, आप सबका मैं इंतज़ार करूंगा। अब थोड़ी सी ताकत लगा के आप मेरे से मिल सकते हो और आपका मेरा भी ये सपना पूरा हो सकता है। और मेरे लिए वो दिन बड़ा अच्छा रहेगा जब मैं आप सबसे मुलाकात करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।